क्लास में कैसे बुलाना है और अगली क्लास में आने के लिए कैसे इंस्पायर करना है। फॉर दैट आई हैव टू कॉल दैट डिवोटीज, आई हैव टू मेक अ रिलेशनशिप विद द डिवोटी। गॉट इट? तो ऑब्जेक्टिव एक सबसे छोटा टुकड़ा है, ऑब्जेक्टिव को मिला के एम बनता है और एम आता है नीड से, हम जरूरत क्या है, दिस इज द की। और इसमें तीसरा पार्ट है असेसमेंट। तो एम ऑब्जेक्टिव हमने बनाया नीड पे बेस, और उसके बाद यदि असेसमेंट नहीं किया तो ये ऐसा ही है कि हम कुछ देकर आ गए और पता नहीं उसने खाया भी या नहीं खाया, या उसको वो डाइजेस्ट भी हुआ है नहीं हुआ। तो एवरी क्लास शुड हैव एन असेसमेंट। इसीलिए कल प्रभु जी बताएंगे जब भक्ति वृक्षा है तो आफ्टर एवरी 8 वीक्स वी हैव एन असेसमेंट, जो कि रिटन असेसमेंट है। और उसके अलावा डेली असेसमेंट है, जब भी भक्त से मिलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। तो वी हैव इन भक्ति वृक्षा में वी हैव टारगेट्स कि इस वीक के बाद भक्त इतनी चैंटिंग कर रहे हों, वैष्णव ड्रेस पहन कर आने लगे हों, प्रभुपाद जी का आश्रय ले लिया हो, समथिंग लाइक दैट। तो वी हैव अ मेजरेबल आउटकम्स इन दैट भक्ति वृक्षा सिलेबस। तो वो हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग को आइडिया नहीं है। कल के सेशन में बताएंगे। तो अभी जो सीखने के लिए चीज़ें हमने सीखा, एक वर्ड नीड, दूसरा वर्ड सीखा एम, तीसरा वर्ड सीखा, एंड द लास्ट वर्ड इज असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज द एम? यस, कैन समवन रीड? जिसके पास भी माइक हो फटाफट से। The teacher's hopes and intentions about the outcome of the lesson based on the students' learnings, needs and educational opportunities. या दिस इज द एम। तो एम को यदि डिफाइन करेंगे तो एम क्या है कि वो जो टीचर है उसकी जो होप्स है, जो वो चाहता है। जैसे आप सब लोगों ने अपनी होम बताई, होप्स बताएं, क्या आशाएं हैं आपकी, क्या इंटेंशंस हैं कि वो जो आज जो लेसन देने जा रहे हैं, वो जो चैप्टर जो आज पढ़ाने जा रहे हैं, उससे हम क्या आशाएं रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या हमारी उससे इच्छाएं हैं, इंटेंशंस क्या हैं हमारी, कि उस लेसन के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, उनकी जो नीड है और मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है। अभी मेरे पास प्रोजेक्टर भी है, वाइट बोर्ड भी है, लैपटॉप भी है, माइक भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। यदि नहीं है तो मैं कैसे करूँ? जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से मैं कैसे भक्तों को सिखाऊं, उनकी नीड्स जो है वो कैसे पूरी करूं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में बांटा गया है। यस, समवन एल्स जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके पास माइक हो फटाफट से। प्रभु जी लोगों में से कोई माइक को रखना नहीं है, हाथ में रखना है, ताकि फटाफट से कार्यक्रम चल सके आगे। यस प्रभु जी। एक और लिखा है ऑब्जेक्टिव के आगे लिखा है फर्स्ट ए नॉलेज। ए नॉलेज। अभी चैप्टर में पहले आया नॉलेज, स्किल और वैल्यूज की बात चल रही है। तो जब हम भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं, नॉलेज, वैल्यूज एंड द स्किल और एटीट्यूड। तो नॉलेज के बारे में पहुंची पड़ेंगे। यस। But do you want the student to know, understand objective, realize of the end of the class that they didn't know at the start? तो जो एम जो हमने बात करा, उसके बाद एम को हमने डिवाइड किया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए यूजुअली, नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ में। तो नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भक्ति वृक्ष स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो जो बात नहीं जानते, क्लास में आज एंटर करे इतना जानते हैं, वो ए से लेके एम तक जानते हैं। सपोज कीजिए आज मुझे क्या सिखाना है उनको, एन से लेके जेड तक सिखाना है, समथिंग लाइक दैट। आई हैव टू गिव द नॉलेज। क्या ज्ञान उनके पास नहीं है जो मुझे आज देना है, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। व्हाट डू वांट द स्टूडेंट टू नो? उसके अंदर क्या है? अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्टिव एंड रियलाइज एट द एंड ऑफ द क्लास दैट दे डोंट नो एट द स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में जिनको नहीं पता था, उससे आगे मैंने उनको क्या आज नॉलेज दी, क्या उनको मैंने आज ज्ञान दिया। द सेकेंड पॉइंट इज स्किल। यस, कोई पढ़ेंगे माता जी में से? Skill. What do you want your student to be able to do at objective, the end of the class that they could not do at the start? या अभी पहले वाले में था टू नो, है ना? पहले वाले में क्या है? वो जो स्टूडेंट है वो क्या कर पाते हैं? टू नो, वो सिर्फ जान पाते हैं। अभी क्या है? स्किल का मतलब टू बी एबल टू डू। ये स्किल है, यानी कि करने लगे हैं। पहले वो जाने कि भक्ति रस क्लास कैसे चलाते हैं, अभी वो चलाना सीख रहे हैं, सीख गए हैं।
तो व्हाट यू वांट योर स्टूडेंट टू बी एबल टू डू, कि वो कर सके। मान लीजिए तिलक लगाना, आपने पहले बताया कि तिलक क्यों लगाते हैं, और अभी स्किल क्या है कि तिलक कैसे लगाते हैं। व्हाट यू वांट योर स्टूडेंट टू बी एबल टू डू, ताकि वो कर सके। एट ऑब्जेक्टिव द एंड ऑफ द क्लास दैट्स डू नॉट द स्टार्ट, जो कि स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे। व्हाट इज द थर्ड, कोई पढ़ेंगे जिनके पास माइक है? Attitude. What attitude do you want your students to develop? Objectives, example, and awareness of texture or color, different viewpoints, to discussion, role play. How do you want students to be? या आप क्या चाहते हैं कि आपके जो भक्त हैं वो किस तरह के बने? टू बी, हाउ डू यू वांट योर स्टूडेंट टू बी, किस तरह की वैल्यूज उनके अंदर होनी चाहिए। वो धोती कुर्ता पहन कर आए, वैष्णव एटिकेट को जानते हो, प्रणाम करते हो, कैसा बनाना चाहते हैं आप उनको? यू वांट टू बी देम लूंज बूंज, और यू वांट टू देम बी सीरियस डिवोटीज। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव जो है वो नॉलेज, वैल्यूज और स्किल, तीन में हमने डिवाइड किया है। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव। एंड नाउ वी हैव द असेसमेंट। यस, नेक्स्ट। Okay, let me read. Assessment. How will you specifically assess that the students are meeting their objective? जो ऑब्जेक्टिव हमने उनके लिए डिसाइड करे थे, उनकी जो नीड थी, उसको एक्सेस करना कि हाँ वो चीज़ जो है वो कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आर दे मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। और उसके लिए तरीके क्या हो सकते हैं? रिटन टेस्ट हो सकता है, ओरल एग्जाम्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ भक्तों से मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, आर दे डूइंग ड्यूटी वर्शिप एट होम और नॉट। ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है और इंटरव्यूज हो सकते हैं। एंड दे कैन बी एनीथिंग एल्स आल्सो। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया? तो अभी तक हमने समझा एम, ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट, है ना, ये क्या होता है। और हमारी क्लास उस एरोप्लेन की तरह नहीं होनी चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है, फिर वो हम कहाँ जा रहे हैं। तो वही बात होगी, 84 वीक्स के बाद पता चला कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो वी शुड हैव एन एम फॉर द भक्ति वृक्षा ओवरऑल, एंड वी हैव भक्ति वृक्षा फॉर द एवरी क्लास, फॉर द एवरी वीक, कि आज मैं भक्ति वृक्ष लेने जाऊंगा तो मुझे आज ये चीज़ जो है वो सिखानी है, ये वाले ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, भक्तों को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। दैट इज़ माई एम। क्लियर है? आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब कोई सीनियर डिवोटी क्लास में आते हैं तो पूछते हैं, अच्छा क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या चाहते हैं भक्तों को, क्या बताना है। अच्छा, क्या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि डिवोटीज़ क्या, कि उनको क्या बताऊं मैं आज, या सुनो, हमेशा पूछते हैं। या फिर कोई डिवोटी पूछते हैं, अच्छा आप में से कितने लोग सूर्य माला का जप करते हैं? अच्छा, कितने 8 करते हैं? तो उससे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि डिवोटीज़ की क्या नीड है। जैसे मैंने आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस पूछा आने से पहले, इधर वी नो पता था पहले से कि हाँ कि क्या बता, लेकिन फिर भी पूछा एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह से वी शुड फिक्स अवर एम, ऑब्जेक्टिव एंड देन वी हैव टू प्लान द असेसमेंट। तो ये हमने सीखा। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द रूम मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हालांकि लास्ट में क्वेश्चन का टाइम हम लेंगे, एंड वी हैव एनफ टाइम। तो रूम मैनेजमेंट मीन्स कि जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास कैसी होनी चाहिए, हाउ टू मैनेज द क्लास रूम। रूम मतलब क्लासरूम नहीं, पतंजलि से बुक बहुत हंसी आ रही है, समझ गई। प्रभु जब भी आते हैं क्लास में, हमेशा क्लास में सबको उठा के चेंज कर देते हैं, दैट्स व्हाई इज लाफिंग। तो रूम मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल है कि जो हमारा जो फर्नीचर है, किस तरह से भक्त लोग बैठे हुए हैं, है ना, हमारे रूम का क्या एम्बियंस है, किस तरह की लाइटिंग सिस्टम है, कर्टन सिस्टम कैसा है, बाहर से कितना डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, साउंड कितना आ रहा है ना। ये इस सब से बहुत अंतर पड़ता है हमारे एम्बियंस रूम से, कि किस तरह की लर्निंग हम लेने वाले हैं। हमारे जैसे मान लीजिए इस क्लास में सपोज कि बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, दैट इज ऑब्वियस, कॉन्ग्रीगेशन है तो करेंगे, बट वी कैन प्लान द क्लास इन सच ए वे कि उससे कम डिस्ट्रैक्शन हो, है ना। कभी भी क्लास में इस तरह से ना बैठे कि हम स्टूडेंट्स को देख ना पाएँ या स्टूडेंट हमें ना देख पाएँ। वी शुड नॉट सी द बैक। ये एक बात बता दें कि मान लीजिए कोई डिवोटी आगे बैठे हैं और उनके पीछे दूसरे डिवोटी बैठे हैं, और उन्होंने अपने बाल से निकाल के जू मारी और हमारा दिमाग कहाँ चला गया। देखो इन्होंने प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया, जीव हत्या,
तो क्लास से क्या हो गए हम, आउट हो गए। तो वी शुड नॉट सी द बैक, है ना। तो आइडियली ऐसे बैठा जाए कि जो है वो हम सभी लोग जो है मैक्सिमम इंटरेक्शन एक दूसरे से इस तरह से करें, वर्टिकल ना कि हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन करें। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम सिर्फ टच कर रहे हैं टॉपिक को। आप कभी फ्यूचर में कभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे तो डिटेल में चीज़ें बताया जाएगा। अभी आप लोगों को भक्ति वृक्षा के अकॉर्डिंगली सिर्फ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देयर इज़ मैनी वेज कि किस तरह से क्लास को अरेंज करना चाहिए, अदर देन जैसे कि एम्बियंस है, फर्नीचर है, डिस्ट्रैक्शंस है, कर्टेन्स है, वो सब चीज़ तो है। उसके अलावा कैसे भक्तों को बैठाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ बहुत सारे स्टाइल्स हैं, लाइक वन इज़ कैबरेट, वन इज़ सर्किल, वन इज़ हॉर्सू। तो जैसे कि इस पिक्चर में देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग जैसे इस क्लास में बैठे हैं, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं अभी सामने, यहाँ पे स्पीकर है और सामने सब ऑडियंस है। दिस इज स्ट्रेट, है ना, दिस इज स्पीकर एंड दिस इज द ऑडियंस, दिस इज स्ट्रेट। दिस इज गुड फॉर द लॉन्ग क्लास। बड़ी क्लास है, बहुत सारा गैदरिंग है ना, 70 डिवोटीज 100 डिवोटीज हैं, तो ये वाला सूटेबल है, तब यही करना पड़ेगा। देन वी हैव ए कैबरेट, देखिए सेमिनार जब होते हैं तो राउंड टेबल है और चारों तरफ बैठ के हम राउंड टेबल मीटिंग करें, दिस इज कॉल्ड कैबरेट। दिस इज द सर्किल। एंड हमारा जो भक्ति वृक्ष मॉडल है, इसके लिए पता होगा, इसके लिए ये वाला मॉडल इज बेस्ट। भक्ति वृक्ष इज अ स्मॉल ग्रुप मीटिंग, छोटे भक्तों, कम भक्तों की मीटिंग है, 15 का मॉडल है ना। मैक्सिमम 20 डिवोटी से ज़्यादा एक भक्ति वृक्ष के अंदर नहीं होने चाहिए। इट्स स्मॉल मीटिंग एंड द बेस्ट वे जो हमें है वो दिस इज द हॉर्सू शेप्ड, या जिसको सेमी सर्किल बोलते हैं, या बोलते हैं मेक अ सी बनाइए, ऐसे बोलते हैं ना क्लास में, सी बनाइए, तो मेक अ सी। तो दिस इज द ऑडियंस एंड दिस इज द स्पीकर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है, इसके लिए सबसे कम रिसोर्सेज चाहिए, और हर डिवोटी जो है वो और स्पीकर के साथ डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट में बैठता है। तो जब भी भक्ति वृक्ष मॉडल, जब भी हम भक्ति वृक्ष क्लास लेने के लिए जाएं तो ये ध्यान रखें, दिस इज मॉडल इज सूटेबल फॉर 10 to 15 डिवोटी। इससे ज़्यादा में काम नहीं करेगा ये, है ना। उसके बाद यदि आते हैं और आप चाहते हो कि ये मॉडल यूज़ करना है, तो वी हैव टू यूज़ द पार्लियामेंट टाइप स्टाइल। देखा पार्लियामेंट में स्पीकर के चारों तरफ कुर्सियाँ ऐसे होती हैं, फिर उसके बाद अगले लेवल पर ऊपर होती है, फिर उससे अगले लेवल पर होती है, जैसे लेक्चर थिएटर्स हॉल होते हैं इस तरह का। तो भक्ति वृक्ष मॉडल के, भक्ति वृक्ष के लिए दिस मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। दिस इज द रूम मैनेजमेंट। नाउ वी हैव टू नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज स्किल एंड व्हाट इज द वैल्यू। कोई पढ़ना चाहेंगे? एनी डिवोटीज, कोई भी हैंड रेज करके बस माइक हो। Hare Krishna Guruji. Experts tell us that there are 3 categories within which fit everything we learn: knowledge, what, theory; skills, how, application; values, why, importance. We can learn what something is, how to apply it, and why it is essential. तो नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि एजुकेशनल फील्ड्स में हैं, उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये चीज़ निकाली कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी है, वाट एवर द एजुकेशन वी हैव, वो 3 कैटेगरी में फिट होती है: नॉलेज, वैल्यू और स्किल्स। नॉलेज क्या होती है, जैसे हमने बताया कि व्हाट क्या है वो चीज़, उसके बारे में जानना है, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। एंड द सेकेंड इज द स्किल, यानी कि कैसे उसको अप्लाई करना है। वी लर्न हाउ टू अप्लाई द थिंग्स। लाइक इस क्लास में हम मोस्टली थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, नॉलेज वाला पार्ट, और जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा, वी लर्न द स्किल हाउ टू टेक द भक्ति वृक्ष क्लास। और देन क्यों करना है, वैल्यूज, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। देयर आर 3 थिंग्स: नॉलेज, स्किल एंड द वैल्यूज, जिसके अंदर 3 कैटेगरी में कोई भी टीचिंग्स, कोई भी एजुकेशन जो है वो डिवाइडेड है। नाउ लुक एट द वन बाय वन। नॉलेज मतलब टू नो, जानना किसी चीज़ के बारे में। एंड द वन इज फर्स्ट इज थियोरेटिकल नॉलेज, हमारे पास रहती है, उसको अंडरस्टैंडिंग में डेवलप किया जाता है। एंड देन वी हैव टू रियलाइज दैट नॉलेज। हम शरीर नहीं, आत्मा है। व्हाट इज दिस? दिस इज थियोरेटिकल नॉलेज। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, और माला करके रियलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं अभी तक। गॉट इट? दिस इज नॉलेज, टू नो। सेकेंड इज स्किल,
वी हैव द एबिलिटीज़, लेटेंट एबिलिटीज़, हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं जो कि छिपी हुई हैं, उनको हमें क्या करना होता है, उनको डेवलप करके स्किल में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद उनको क्या करते हैं, यू हैव टू अप्लाई दैट इन द लाइफ, दिस इज कॉल्ड स्किल। एंड द नेक्स्ट इज वैल्यू टू बी। इसमें आपने देखा होगा दैट मीन स्किल मीन्स टू डू, उसमें था टू नो, टू नो, टू डू, एंड नाउ टू बी। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, तो दैट उसमें था लेटेंट, लेटेंट एबिलिटीज, और इसमें क्या है, इन्नेट क्वालिटीज। हम सबके अंदर क्या है, छुपे हुए गुण हैं, हम शरीर नहीं आत्मा, और आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद है। यस और नो? वी हैव द क्वालिटीज, वी हैव द इन्नेट क्वालिटीज, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब भगवान के अंदर जब सारे गुण हैं तो हमारे अंदर भी सारे गुण हैं। तो वी हैव द इन्नेट क्वालिटीज, वी हैव टू डेवलप दैट क्वालिटीज एंड वी हैव टू रिमूव द अनवांटेड थिंग्स, अनर्थ निवृत्ति। एंड उसके बाद क्या होगा, बिकम अ गुड डिवोटी, है ना, मैनिफेस्टिंग ऑल द गुड क्वालिटीज, सब कुछ है वो चेतो दर्पण मार्जनम, उस पर जो धूल छिपी है उसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा, बिकम अ गुड डिवोटीज। ये समझ में आ गया? अच्छा, कोई बताएंगे अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ध्यान है सब? क्या क्या पढ़ाया? नीड्स, ओके, एम, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट। इसको मिला के बोलेंगे कि हमने क्या डिसाइड किया, हमने लेसन प्लान, इसके अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ, ये मैंने लिया। तो उसके बाद जो एग्जामिनर था वो बड़ा उत्साहित हो गया, बोले अब सबका असेसमेंट लिया जाएगा, जितने भी जानवर जंगल में हैं सबका असेसमेंट लिया जाएगा, और असेसमेंट के लिए क्राइटेरिया बनाया गया। वो क्राइटेरिया था कि जो पेड़ है, इस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ के दिखाया जाएगा, दिखा देगा, उसको सबसे इंटेलिजेंट जानवर माना जाएगा। समझ के बात? अब जंगल में ही सुना होगा भाई, पुराना फोटो है, पुराना, सब लोगों ने ये कई बार हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस में, बशर्ते कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हो वीडियो ऑन करके तो इस पेड़ पे जो जानवर सबसे पहले चढ़ के दिखाएगा वो सबसे बहादुर, सबसे ईमानदार, सबसे इंटेलिजेंट जो है वो जंगल का, उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो एग्जामिनर बैठे हैं और ये सारे स्टूडेंट लाइन से खड़े हुए हैं। अब क्या लगता है, देखिए, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइम दैट ट्री। तो क्या लगता है, सही है एग्जाम? नहीं, क्यों? इट्स नॉट अ फेयर। क्यों? नहीं समझ में आ रहा, सबको माइक लेके अलग अलग बोलना पड़ेगा। ओके, रेज द हैंड। यस, माइक, माइक भी जो हैंड रेज करे माइक भी खुद ही ले लें। हरे कृष्णा। ओके, उधर। यस, वी हैव टू कस्टमाइज। वे टू कस्टमाइज। ओके, और कोई डिटेल में थोड़ा और बताना चाहेंगे? प्रभु जी, हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, हर किसी का एक लेवल अलग होगा, तो उसका असेसमेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। वेरी गुड। ओके, और कुछ इसके अलावा? प्रभु जी, हर किसी की एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, तो हम किसी एक एबिलिटी, फॉर एग्जांपल हम सिंगिंग का टेस्ट करें और उसमें डांसर्स भी आए, कराटे भी हैं, तो हम सबको एक सिंगिंग नहीं करा सकते। एक एबिलिटी में सबको हम नहीं दो। थैंक यू वेरी मच, आप समझदार हैं, सब समझ गए। तो बात वही है, इस पेड़ पे चढ़ने के लिए एग्जाम डिसाइड कर लिया तो बंदर तो फर्स्ट आएगा, और गलती से भी हाथी चढ़ने की सोच ली तो तो टारगेट ही मिस चला जाएगा, और मछली बेचारी जान चली जाएगी मछली की। तो है, मछली बोलेगी अगला एग्जाम मेरे तालाब के अंदर रखना फिर देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हर स्टूडेंट्स का अलग अलग एक तरीका होता है नॉलेज एक्वायर करने का। एक जो पुराना जो टीचिंग मेथड था, पुराना जो ओल्ड एक मेथड था कि सबको इकट्ठा कर लिया और अब जो है लेक्चर देना शुरू कर देंगे, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया है। लेकिन आप ही लोगों ने बताया कि वो अब जमाना नहीं रहा। अभी हम क्या है, मंद सुमंद मतियो मंद भागयो मता। वो तरीका गलत नहीं था, हम लोग चेंज हो गए हैं।
है सुनो। तो हर किसी का अलग अलग तरीका है नॉलेज को ग्रैस्प करने का, इसीलिए बहुत सारे तरीके हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति रस क्लास लेते हैं और हम एक ही पैटर्न पे क्लास चलाए जाते हैं, रोज़ वो किताब खोलते हैं, आप अपनी किताब लाए हैं, हाँ जी लाएँ, हम भी लाएँ, चलिए बैठ के पढ़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो भागने के मूड कर लेते, वो चलते हैं। तो इसीलिए जो बात है वो बनती है कि हमें अलग अलग फैसिलिटेशन मेथड्स यूज़ करने चाहिए अलग अलग डिवोटीज़ के लिए। कुछ लोग लेक्चरिंग से बहुत अच्छा समझते हैं, उन लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है और दे लर्न बाय हियरिंग। कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग करके सीखते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं पॉइंट्स को, ताकि आप भक्ति रस चलाना सीख सकें। आगे की ट्रेनिंग कभी फ्यूचर में आप लोग के लिए करेंगे। तो सिर्फ अभी हमें क्या समझना है कि हर डिवोटीज़ का अलग अलग समझने का तरीका होता है, अलग अलग नीड होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मछली गलत है और बंदर सही है या नहीं। तो हर किसी का अलग अलग तरीका है, हर व्यक्ति भगवान ने अलग यूनिक बनाया है। इसीलिए जब भी हम टीचिंग मेथड्स टीचिंग करने जाते हैं, कुछ भी पढ़ाने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, वी शुड ट्राई टू यूज़ द फैसिलिटेशन मेथड्स, जो भी कर सकें, जितने भी कर सकें, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, प्लेस एंड द सर्कमस्टेंसेस। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। आप सब लोग भक्ति रस लेते हैं, भक्ति रस आप लोगों ने लिया, क्या टॉपिक है उसका याद है किसी को? हम ये शरीर है, ये शरीर से ऊपर कुछ और है, इससे स्टार्ट होता है वो, यानी कि उस क्या बता रहा है, नहीं सॉरी ये थर्ड है ना, ये थर्ड है। फर्स्ट बताते हैं कि हमारे नेता भ्रमित हैं तो लाइक दिस, तो मैं कहना, और सेकंड जो है वो है पुनः विज्ञान, पुनः जन्म का विज्ञान। और आप लोगों ने सबने सेकंड लिया होगा, पुनः जन्म का विज्ञान का जो सेकंड वीक जिसमें भक्ति रक्षा में आता है। तो देयर इज़ वन वे कि हम उसको लें पढ़ के और प्रभुपाद जी के उदाहरण से समझा दें, लेकिन देयर कैन बी वन अनदर वे कि हम उसको पढ़ने के साथ साथ एक कोई वीडियो निकाल के भी दिखा दें कि किस तरह से पुनः जन्म के बारे में कुछ टेस्टिमोनीज हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। ये सुनो, आप लोगों में किसी ने यूज़ किया? गुड। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि उस तरह से इंटरेक्टिव क्लास को बनाना है। साइंस ऑफ सोल लेने जा रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव डिवाइस स्लाइड्स, और शुरू के जो भक्ति रक्षा कुछ वीक्स हैं उनमें क्या है, डिवाइस ही है। तो वी कैन यूज़ दैट स्लाइड्स ताकि लोग और कन्विंस हो सकें। आज आप बच्चों को स्कूल पढ़ाते तो आप चाहते ना कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हों, स्मार्ट क्लासेस हों, या सुनो। तो इसी तरह से जो ये पढ़ाई है उसमें भी हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि सभी लोग को क्या हो सके, क्लास जो है वो इंटरेक्टिव लगे, नींद ना आए। जैसे मेरी क्लास में कुछ लोगों को नींद आने लगी है, मुझे भी कुछ लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। तो देर कुछ फैसिलिटी स्टाइल्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं, आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन ये बाद में अभी असेसमेंट में इसका आंसर पूछा जाएगा। तो देर इज़ वन ओल्ड वे होता है लेक्चरिंग की, लेक्चर देना है। सेकेंड इज होल क्लास डिस्कशन, जैसे आपके साथ मैंने अभी कई सारे डिस्कशंस करे, दिस इज कॉल्ड होल क्लास, जैसे वो ग्लास वाला दिखाया, दिस इज कॉल्ड WCD, होल क्लास डिस्कशंस। ग्रुप टास्क की ग्रुप बना के कुछ टास्क दे सकते हैं जो कि अभी देंगे आपको। प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पेयरिंग दे सकते हैं कि चलिए दो लोग बगल में बैठे हैं, वो कुछ पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है बड़े ग्रुप के साथ कौन सा फैसिलिटेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिटेल में कभी सिखाएंगे आपको। ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट कैन बी वन, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, कुछ रोल प्ले हो सकते हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज में बोलते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो दे आर ये है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, ऑडियोज भी हो सकते हैं, इसमें सारे लिस्ट आउट नहीं करे गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटेशन मेथड्स हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भक्ति वृक्ष जो आपका मॉडल है उसमें ये ऑटोमेटिकली सब डाले गए हैं, ये सब उसके अंदर है, मैक्सिमम है उसके अंदर। हमें अभी टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं आता है, दैट्स वाई वी डोंट नो द थिंग्स, कैसे करना है, और वो कल हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ये नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है, आपके पास बुकलेट में है, विच पेज नंबर 4 पे देखिए, सारे के सारे मेथड्स लिखे हैं, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा होंगे शायद, मिले आप लोगों को? इसके अलावा और भी हो सकते हैं, और खुद अपने डिवाइस भी कर सकते हैं आप लोग।
मिल गए? गॉट इट? आगे चलें? ओके, आई होप लास्ट। नाउ भक्ति वृक्ष मॉडल में यदि हम देखें तो उससे पहले हम लोग डिवाइस करते हैं, लेवल 1 जो है उसमें डिवाइस करते हैं, और उसमें जैसे मैं बकबक करे जा रहा हूँ जैसे ऐसे हम लोग करते रहते हैं और बेचारे सामने वाले सुनते रहते हैं। यस और नो? सुन रहे हैं ना? परेशान हो गए? मुझसे नहीं हुए भी? नहीं हुए? अच्छा मुझे लगा यस बोल दिया आप लोगों ने पहले। तो एक मॉडल है कि जिसमें डिवाइस में क्या है कि हम स्पीकर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते हैं और ऑडियंस जो है वो सुनती है। लेकिन भक्ति वृक्ष इसका जस्ट अपोजिट है। भक्ति वृक्ष मॉडल में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियंस बोलते हैं और स्पीकर सुनते हैं। सबसे बड़ा टाइम 45 मिनट्स दिया गया है आध्यात्मिक उन्नति, है ना, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए। उसमें हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और डिवोटीज उसके आंसर्स देते हैं। यस? एग्री और नॉट? पक्का? एग्री? यस से हरि बोल। आगे वाले, पीछे वाले हैं? नहीं? सो तो नहीं गए? खो तो नहीं गए? सब इधर ही है ना? डन। तो इससे एक बात समझ में आती है कि भक्ति वृक्ष मॉडल के हमें सक्सेसफुल रन करने के लिए क्या जरूरी है? सुनना आना चाहिए। यस और नो? एंड दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम करते हैं। आई हैव सम टाइम, अदरवाइज नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे इस बारे में। और लिसनिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। संसार में यदि आप किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो होता है कि उसके पास कोई एक व्यक्ति हो जो उसको सुन ले, है नहीं? माता जी लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एकदम से देखिए आवाज़ आई उधर से, है ना? प्रभु जी लोग यूजुअली जो है बोलना नहीं चाहते रिवील, लेकिन हर कोई चाहता है। हम चाहते हैं, इसीलिए दोस्त बनाते हैं ना, कि कोई हो जो मेरे को समझ सके, सुनने से भी ज़्यादा जो समझता हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे मुश्किल है संसार में प्राप्त करना, और हर कोई चाहता है कि कोई हो जो मुझे समझता हो। कोई आतंकवादी भी है ना, वो भी चाहता है कि कोई मुझे समझ सके कि मैं क्यों सही हूँ। तो दिस इज लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। पूरे स्कूल में हम लोग पढ़ लिए, कॉलेज पढ़ लिए, बट कहीं भी ये सिखाया नहीं जाता कि कैसे सुना जाए। स्पीकिंग स्किल सिखाए जाते हैं, हाउ टू स्पीक इन द पब्लिक, लेकिन कभी भी लिसनिंग जो है वो नहीं सिखाई जाती है। दिस इज़ द भक्ति वृक्षा के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आपको सफल होना है तो यू हैव टू बी द गुड लिसनर। जैसे ही हमने भक्ति वृक्ष स्टार्ट किया, कुछ नए भक्त आते हैं, दे आर जस्ट न्यू बिगिनर, फ्रेशर्स होते हैं, और हमने कुछ भी पढ़ा आध्यात्मिक उन्नति से। और वैसे भी स्टार्टिंग काफ़ी दिनों तक हम नए लोगों को अलाउ भी करते हैं। और हमने पढ़ा और कोई भी क्वेश्चंस दिया, और जो भी उसने पढ़ा होगा, पहले विवेकानंद की फिलॉसफी पढ़ी होगी, कुछ मायावाद पढ़ा होगा, कुछ शंकराचार्य से पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा होगा, बड़े जोश से बोलेगा वो। देखा है आपने, फील किया? वो बड़े जोश से बोलते हैं, बड़े उससे कि मुझे आता है, देखो मैं क्लास में आया हूँ 15 लोगों के सामने, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, यस आई नो द थिंग्स। और हमने ठपक से बजा दिया उसमें बैठ के, मायावाद सुने हुए सर्वनाश, अगली बार दिखाई नहीं देगा। है ऐसा होता है? नहीं होता है? अगली बार दिखाई नहीं देगा वो, है? वो बेचारा बड़ा उम्मीद के साथ बोला था कि मुझे भी कुछ आता है, मैं भी इस संसार में, ट्रक वाला भी लिखता है जो कर्म ही पूजा है, ताकि लोग समझे मैं भी आध्यात्मिक हूँ ना। तो सब चाहते हैं प्रूव करना कि यस आई एम स्पिरिचुअलिस्ट, और आपने उसके अरमानों में पानी फेर दिया तो क्यों आएगा अगली बार? तो सुनना बहुत ज़रूरी है, बट समस्या आती है कि उसकी बात सुन लिया और सब लोग उससे प्रेरित हो गए तो फिर क्या होगा? सब मायावादी बन जाएंगे। तो दैट चैलेंज वी हैव टू लर्न, और हम सिखाएंगे 3rd सेशन में। लेकिन अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सुनना जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो हम अच्छे भक्ति वृक्ष लीडर नहीं बन पाएंगे, और आगे चल के अच्छे काउंसलर भी नहीं बन पाएंगे, या अच्छे फैसिलेटर, काउंसलर वर्ड चलिए ऑब्सोलीट कर दिया, तो अच्छे फैसिलेटर भी नहीं बन पाएंगे जो कि भक्तों की प्रॉब्लम सुन के, उनको समझ के, उनको सॉल्यूशन दे सकें। इसीलिए बहुत सारी तरह के लिसनिंग्स जो है एक्सपर्ट्स बताते हैं, द वन इज इग्नोरिंग, सुनते ही नहीं है, लीव इट, है ना? उसको लग रहा है चल के कि वो बोल रहा है लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में बहुत सारे हस्बैंड करते हैं, जब उसकी वाइफ बोलती है, दे यूज्ड टू इग्नोर द वाइफ। और दूसरा क्या है, जब कोई डरता हो तो फिर ये करता है, किसी हस्बैंड को डर लगता हो अपनी वाइफ से तो हाँ हाँ सुन रहा हूँ,
तो दैट इज द प्रिटेंड टू बी लिसनिंग, है ना, लग रहा है कि दिखा रहा है कि मैं सुन रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा है। एंड थर्ड इज द सेलेक्टिव लिसनिंग, अपने मतलब की बात सुनते हैं खाली हम। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग, जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते हैं। ये बुक में नहीं होगा, लिख लीजिएगा आप। एंड द नेक्स्ट इज द अटेंटिव लिसनिंग। अब बोलेंगे भाई ये तो ठीक है, यानी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं इससे भी आगे जाना होता है। अटेंटिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि जब बोलना बंद करेगा तो मुझे क्या बोलना है। वी आर लिसनिंग विद द जजमेंटल, कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप से कि मेरे जीवन में क्या हुआ था, और जैसे ही बंद करेगा, जैसे मौका लेगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं तो ऐसे करता था। तो इसलिए ये भी जो लिसनिंग है अटेंटिव लिसनिंग, दिस इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड लिसनिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में कौन सी लिसनिंग करनी है। एंड दिस इज द रेयरेस्ट वन, द बेस्ट वन, दिस इज द एम्पैथिक लिसनिंग, यानी कि इसमें आपका ब्रेन के साथ साथ आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है इन लिसनिंग दैट पर्सन। जैसे मैंने बताया कि वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है, ये समझ लिया हमने कि ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ। अटेंटिव लिसनिंग मतलब कि हमने सुना कि हाँ वो गलत फिलॉसफी बता रहा है, और जैसे ही बंद करेगा तो मुझे इसको करेक्ट करना है। बट एम्पैथिक लिसनिंग डजंट शो करेक्शन, वो सिर्फ सुन रहे हैं समझते हुए कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, और समय आने पर उसको करेक्ट करेंगे या बताएंगे ट्रिक्स। जब वो उसकी बात को सुन लिया, दैट इज़ वेरी गुड। और लेकिन जब कंक्लूड करेंगे सेशन को, तो वी पुट द राइट फिलॉसफी विद द नेम ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया है, प्रभुपाद की बुक्स में ये लिखा है, लाइक दिस। जैसे कि मैंने सेशन शुरू किया, सबसे पहले स्लाइड किसकी दिखाई थी, प्रभुपाद जी की, टू प्रूव माई सेल्फ की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज ऑथराइज। प्रभुपाद जी ने बोला है कि वी हैव टू बी द एक्सपर्ट डिवोटी। हम सब लोग क्या बनने आए यहाँ पर, एक्सपर्ट डिवोटी। तो इस तरह से ताकि हमारा उससे रिश्ता खराब ना हो, वी हैव टू सेव हिम। तो एम्पैथिक लिसनिंग इज द बेस्ट वन, तो दिस इज द लास्ट वन। ये आपका असेसमेंट है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि ग्रुप बहुत बड़ा हो गया एंड वी हैव एनफ टाइम। या वो जी करें, जीडी करें। ये ग्रुप डिस्कशन में हम चाहते हैं आपसे कि आपका कुछ ग्रुप बनाए जाएं, और उस ग्रुप में आप जो हमने बताया दिस थिंग्स, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज़ इन द भक्ति वृक्ष क्लास, यानी कि जो लेसन प्लान करें वो नॉलेज स्किल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली प्लान करें, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान असेसमेंट इन भक्ति वृक्ष क्लास, ये जो लेसन प्लान वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अलग अलग जो फैसिलिटेशन मेथड्स जो हमने यूज़ करे वो क्यों इंपॉर्टेंट, यदि आप डिस्कस करते हैं ग्रुप में, और इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं। एंड देन आप लोग को अपने ग्रुप में से एक जो है एक लीडर बनाना होगा, एक प्रेजेंटर होगा जो आपके ग्रुप से प्रेजेंटेशन देगा। एंड वी वांट दीज टू थिंग्स एटलीस्ट, कि आप कोई कम से कम 3 फैसिलिटेशन मेथड बता पाएँ, और वो फैसिलिटेशन रिपीट ना हो किसी और के द्वारा, यानी कि जो एक ग्रुप ने बताया वो दूसरे ग्रुप ने बताया तो उससे डिफरेंट हो। एंड यू हैव टू लिस्ट वन इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, कि लेसन प्लान बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। एंड इन द थर्ड सेशन वी विल गिव यू द असेसमेंट हाउ टू प्लान द लेसन इन भक्ति वृक्षा डिपेंडिंग अपॉन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए मिस द बुक, एक बुक और है आपके पास होगी, टीचर्स गाइड। भक्ति वृक्षा बुक आपके पास है, जो 64 वीक्स की जो भक्ति वृक्षा बुक्स है, ये नहीं जो आप भक्ति वृक्ष लेते हो जिनसे, है ना आपके पास कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, गुरु आश्रय, प्रभुपाद आश्रय, उन बुक के साथ एक बुक और मिली होगी, उसका नाम है टीचर्स हैंड बुक, शिक्षक पुस्तिका। यस और नो? आप लोग पास नहीं है, कल आप लोगों को दिखाएंगे वो। उस शिक्षक पुस्तिका में सारे भक्ति वृक्षा के एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, यानी कि आपको वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस एम और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपको लेसन प्लान बना के दिखाना होगा लास्ट थर्ड सेशन में। तो अभी करें ये ग्रुप डिस्कशन 15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा बताएंगे और वी हैव टाइम, फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी रह सकते हैं। इट्स अ 6, मैंने बिफोर टाइम ख़त्म कर दी क्लास। ओके डन। तो वी हैव 70 डिवोटीज, तो 10-10 का एक पेयर बना लेते हैं। तो जी स्टार्टिंग के 3 एंड देन 5, एक रो में 5 है ना। ओके कम 2 रो एक साइड में आ सकते हैं, यू कैन सिट ओवर हियर।
और यू कैन स्टैंड ओवर हियर 10 डिवोटी। माता जी आप भी लोग ऐसे कर सकते हैं, 10-10 डिवोटी का पेयर फटाफट से। माता जी प्लीज मेक अ पेयर ऑफ 10 डिवोटीज। यदि कुछ कम ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, घटा बढ़ा सकते हैं। डू इट फास्ट। आप लोग भी जाएंगे उधर? ओके तो 5-5 शुरू के 2 रो, फिर 2 रो, फिर 2 रो, ऐसे करके 10-10 हो जाएंगे। अपनी चेयर्स तो घुमा लीजिए, मेक अ सर्किल, मेक अ फुल सर्किल, है ना? ओके आप मेरी बात समझे? शुरू के जो 2 रो हैं वो एक साथ खड़े इधर हो जाएं और हाँ देखो समझ गए, देखो सेकंड रो वाले करने लगे, उन्होंने चेयर घुमा ली और जस्ट बैठ जाइए। पीछे वाली यस 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 वेरी नाइस, सब समझ रहे हैं, कर गए। हो गया? तो श्याम कोड़ा जी बोल रहे हैं बहुत सारा टाइम ले रहे हैं, तो 5 मिनट आप लोग को डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं और 10 मिनट एक्टिविटी के लिए, ठीक है? तो मैं आई एम स्टार्टिंग योर टाइमर नाउ। सब लोग बैठ गए? ओके वेयर इज द ग्रुप 1? 10-10 का ग्रुप आपने बनाया होगा, लगभग 10 या 12 या 9 डिवोटी जो भी रहे होंगे। और अपने ग्रुप में सबसे पहले जो काम करना है, एक प्रेजेंट, कौन ग्रुप से प्रेजेंटेशन देगा यहाँ पे आके स्टेज पे? तो सेलेक्ट द प्रेजेंटर फ्रॉम योर ग्रुप। और उसके बाद आप लोग को 3 फैसिलिटेशन मेथड्स बताने हैं, 3 फैसिलिटेशन मेथड बताने हैं जो कि दूसरे ने रिपीट ना करें हो। और उसके अलावा बताना है कि लेसन प्लान बनाने की कम से कम एक इंपॉर्टेंस, नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, एम्स, ऑब्जेक्टिव, नीड के हिसाब से लेसन प्लान बनाना क्यों जरूरी है, इसकी एक महत्व, इंपॉर्टेंस क्या बोलते हैं, जरूरत, महत्वपूर्ण ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जरूरत तो हो गया वर्ड, जरूरत क्यों है इसकी, तो ये वाली बात क्लियर है? ओके द ग्रुप 1 इज रेडी? हु इज गोइंग टू प्रेजेंट फ्रॉम योर ग्रुप? जल्दी से सेलेक्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 विद ग्रुप 7, ग्रुप 7 ये पूरा, एंड ग्रुप 8। ओके नाउ वी हैव 8 ग्रुप। सही बोल रहे थे सामने जी, अभी 2 लोग रह गए हैं, कम जाना चाहिए। डिस्कस करने के लिए हमारे पास 5 मिनट हैं और बहुत छोटा सा कार्य है, इसलिए दैट्स ओनली 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके फर्स्ट क्या नहीं समझ पा रहे हैं? ओके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी आऊँगा उधर, आके भी करूँगा रिपीट। तो हमारे पास टोटल 8 ग्रुप है और हमें तो टीम ए का नाम है श्री राधा टीम, टीम बी का नाम है मदन मोहन जी की टीम, सी जगन्नाथ जी की टीम, डी बलदेव जी की टीम, ई सुभद्रा महारानी की टीम, एफ श्री गौर हरि की टीम, जी निताई की टीम, एच अद्वैत आचार्य की टीम। अब रह गए आई, बताइए क्या नाम लेंगे? प्रभु जी बताइए क्या नाम दें? गदाधर इस सेव, तो गदाधर का नाम दे देते हैं, ठीक है? हाँ प्रभु जी की बात मान लेते हैं, गदाधर, इट वो पैटर्न में भी रहेगा।
सबको अपना नाम याद है टीम का? ABCDE FGHI, क्लियर है? तो अभी स्पिन करेंगे, स्पिन करने में जिसका चांस आएगा वो तैयार हैं, दे हैव टू कम ऑन द स्टेज टू प्रेजेंट। Keep your finger crossed. Now it's time for team. Who is team E? सुभद्रा महारानी की टीम। हरी बोल सकते हैं। जिसका नंबर लास्ट में आएगा उसके लिए इतना टफ होगा, क्योंकि उसको 3 अलग बताने पड़ेंगे फैसिलिटेटर मेथड्स। वी हैव अनदर माइक, एक माइक और है। ऊपर आएंगे तो अच्छा रहेगा। कृष्णा सुभद्रा महारानी की जय। I have noted down जल्दी some से, yes, points. जी, आपको मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर बताना है, फेसिंग द ऑडियंस। So our points are for the facilitation methods. Speak less, listen more. यहाँ पे हम वक्तों को ज़्यादा सुने, ऐसा ना हो कि हम बस इस क्लास स्टार्ट किया, बुक से रीडिंग कराया, अपना लेक्चर दिया, अब आप क्वेश्चन पूछो, बताइए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो फॉलो किया, या आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है वो सब किया, ऐसे नहीं। हमें इंटरेक्टिव रखना है, उन भक्तों से पूछना है, हमें कम बोलना है, उनका ज़्यादा सुनना है, प्लस इंगेजिंग एक्टिविटीज़ रखना है। कुछ हम एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मेट में हम सब भक्त बैठे हैं बस वहीं पे क्लास कर रहे हैं। हम चल फिर के भी क्लास दे सकते हैं, प्लस हम राउंड टेबल में बैठ सकते हैं, या अलग अलग हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं हम उन क्लासेस में, इवन ड्रामा भी हम प्ले कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज मुझे देना है, जैसे कैलाश वाला ड्रामा है, या और बहुत सारे ड्रामा हैं, प्रभुपाद ने बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए हैं हमें, तो हम ऐसे कोई ड्रामा या एक्टिविटीज़ प्ले कर सकते हैं क्लास में, जिससे डायरेक्टली बोले बिना या लेक्चर दिए बिना भी ऑडियंस को कुछ समझ में आ जाए। प्लस पर्सनल टाइम और डिस्कशन, डिवोटीज़ के साथ में पर्सनल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेशन में। वो जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइवेसी रहे, हम मेंटेन करें। हम किसी और डिवोटीज़ के साथ में, अपने सीनियर के साथ में तो डिस्कस कर सकते हैं, बट किसी हम क्लास में विद इन द क्लास हम डिस्कस ना करें। अगर कोई डिवोटी अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, प्लस टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूजिकल टूल्स हम हरे कैसे प्लान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, क्षमा कीजिएगा। एक्सरसाइज सबको क्लियर है? व्हाट इज द एक्सरसाइज? हमें 3 फैसिलिटेशन मेथड्स के नाम बताने हैं, 3 फैसिलिटेशन मेथड्स के नाम बताने हैं, और ये बताना है कि लेसन प्लान बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। 1 इंपॉर्टेंस वी हैव टू टेल। जो 3 इंपॉर्टेंस बताने फैसिलिटेशन मेथड्स हैं वो रिपीट नहीं होने, दैट इज द ओनली थिंग। डन? और यू हैव ओनली 1 मिनट, तो आपका टाइम हो गया है। So, my method is one more chance. engaging. No, I'm just summarize. So my first point is speak less, listen more, include the activities in the class. And another is the personal discussion and the spending time with the devotees. And the third is using the tools during the class, like the musical tools or the projector, laptops, etc. And the importance of the creating lesson plan is हम क्लास को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रन कर सकते हैं, और जो हमारा एक स्टैंडर्ड सिलेबस है हम उस अगर लेसन प्लान को फॉलो करेंगे हम भक्तों के साथ में इंगेज तो कर ही पाएंगे, और हम जो सिलेबस है हम उसको भी कवर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुभद्रा टीम। तो प्रभु जी ने बताया कि हम लेसन प्लान फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, हम सिलेबस को टाइम से ख़त्म कर पाएंगे और भक्तों को एंगेज भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट टीम। तो प्रभु जी अभी करेंगे फैसिलिटेट। आई विल स्पिन द व्हील। Spin it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Not stable. Team I Gadadhar. Last team. Reshuffling. समाता आपका टाइम शुरू होने से पहले फिर रिमाइंडर देते हैं। 3 फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज बताएंगे, टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। बस आपका माइक उधर है, वहाँ आकर बोलिए।
एक्सक्लूसिवली इतना बोलिए, आपका समय शुरू हो गया। Hare Krishna Prabhuji, Sadar Pranam. The three facilitator methods are quiz, lectures, making PPTs, or try to make participate each and individual in every activity. उस तरफ And the फेसिंग द ऑडियंस, हाँ। उनको बताना है, उनको बताना है। okay. And the जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें उससे फायदा क्या होता है जो एम्स नीड और वो करते हैं। लेसन प्लान बनाने के Lesson क्या plans के फायदा फायदे है? तो टाइम मैनेजमेंट, whether we are assisting that we are in going to a proper way and we are able to provide the knowledge at a given time. फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी, बिफोर टाइम शेयर किए। थैंक यू वेरी मच फॉर द गदाधर टीम, उन्होंने टाइम पे कवर भी किया। कोई एक भक्त वॉलंटरी आएंगे जो लिख सकते हैं, जो अभी तक लेसन प्लान जो फैसिलिटीज मेथड्स माता जी ने बताए, या उससे पहले टीम ने भी।